Father. Thank you. Thank you, Father. Good morning and praise the Lord to everyone. Thank you so much for this wonderful time once again God has given us. It is His grace only. प्रभु यीशु जी का अनुग्रह है कि हम सुबह उसके चरणों पे आए हैं और आइए हम उसको स्तुति चढ़ाएं, अपने होठों का फल अंगीकार करके उसके नाम को अर्पित करें. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. We welcome you, Lord. Holy Ghost, thank you, thank you. We invite you in the name of the Lord Jesus Christ. Ere belena hakbari dali handari, shakhoro dolona hakbara, shikoro dolena hakbare, sindari dalahalalaba shabere delena hakbara. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, Ramanehenibe, Shikara halana hakbaro, Shambaravana Hankari delehenibe, Shikere delele beherinava, Chandrari bra, Ravalahanava, Oro kobolona hakbara, Shakere delena hakbari, Danahandari, Shikreve nihandari, the Lahala labe, Rivana handari delehinibi, Shike denava. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्यारे पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं. शुक्रिया अदा करते हुए प्रभु हम आज के वचन पर मनन करते हैं जो आपने हमारे दिल में डाला है. सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो भोर में इकट्ठे हो सके. और जो सेशन में इस वक्त लेने जा रहा हूँ वो है इंटरसेसरी प्रेयर के ऊपर. तो इंटरसेसरी प्रेयर क्या है, हु इज द इंटरसेसर, है ना. बाइबल में इसका बड़ा महत्व है. जो इंटरसेसर है, ही इज ए पर्सन टू प्लीड फॉर समवन एल्स. बिचवैये का काम जो करता है, जो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, वो अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए प्रार्थना करता है. सो मैं पवित्र शास्त्र से कुछ वचन आपके सामने ला रहा हूं. यदि आप प्रकाशित वाक्य उसके 8वें अध्याय को 3 और 4 पद को पढ़ें, उसका निचोड़ इस प्रकार से है कि मध्यस्थ वो होता है जो दूसरों के बचाव के लिए, यानी अपराधियों के बचाव के लिए न्यायाधीश के सामने वकालत करता है. इट मीन्स वो एक तरह से एडवोकेट का रोल भी अदा करता है. मध्यस्थ अपने स्वयं के लिए नहीं वरन जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए परम प्रधान के समक्ष गिड़गिड़ाता है, विनती करता है. फलस्वरूप मध्यस्थता करने वाला संत कहलाने लगता है और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है. अगर आपको याद आता हो, निर्गमन 32 अध्याय के 32 पद में लिखा है कि प्रार्थना करने वाले लोग पवित्र शास्त्र में बहुत हैं. अब्राहम ने
सदोम और अमोरा जैसे पापी नगरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की, और उन नगरों में 10 धर्मी भी नहीं मिल पाए, लिहाजा वो शहर नष्ट हो गए। ऐसा वर्णन उत्पत्ति 18:25 में लिखा है। इस तरह जब इजराइल ने एक स्टैचू बना लिया जानवर का, पशु की प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा की और महापाप किया, तब निर्गमन 32:32 कहता है कि मूसा ने परमेश्वर की से मध्यस्थता की कि प्रभु उन्हें क्षमा कर दे, अन्यथा मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से तू काट दे। तो मध्यस्थता आप देखें, बीच में कोई आकर खड़ा होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग उत्पीड़ित हैं, जो लोग पाप में हैं, और दूसरी तरफ सच्चा न्यायाधीश अर्थात परमपिता परमेश्वर। ये प्रार्थना जो होती है पिता परमेश्वर और धरती के उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर के राज्य से वंचित हैं, जिन्होंने कुछ गलती की है, आज्ञा का उल्लंघन किया है। एलिया नबी ने भी मध्यस्थता की प्रार्थना करके आग और पानी को बरसाया और बाल देवता के 400 पुजारियों को नष्ट किया। 1 किंग 18:36-38 में इसका वर्णन है। अगर आप योना की पुस्तक पढ़ें, 3रा अध्याय 4 से 10, 4था अध्याय 11 पद, यहोशू को देखें, वहां पर यहोशू ने भी प्रार्थना की है। योना किस प्रकार प्रार्थना करता है। यहोशू और उसके साथियों ने तो प्रार्थना यात्रा की बल्कि, और यरीहो की वो दीवार को ढा दिया। योना की प्रार्थना यात्रा नीनवे के राजा और 1,20,000 लोग टाट पर बैठे, राख लगाया, उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ उन लोगों ने प्रार्थना किया ताकि वे लोग नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। रिबालाहाला हो बनो शोखे रे दिलीन हकबरा हीरे बेलेन हकबरो दो नहंदरी दलहे लेबे। नए नियम में जब आप आते हैं तो नए नियम में भी कई आपको उदाहरण मिलते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए। मैथ्यू 8 चैप्टर वर्स 5-13 में अगर आप देखें कि मध्यस्थता की प्रार्थनाएं वहां पर किस प्रकार से की गई। एक अन्य जाति ने अपने सूबेदार ने अपने बीमार व्यक्ति के लिए, जो उसका नौकर था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गिड़ाता है, प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु जी यदि आप हुक्म दे दें तो मेरा नौकर यहीं इसी वक्त ठीक हो जाएगा। उसका विश्वास के आधार पर वो कहता है, आपको आने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट यू से द वर्ड एंड माय सर्वेंट विल बी हील्ड। क्योंकि मैं जानता हूं कि कमांड करने में, शब्द को रिलीज करने में क्या पावर है। तो मत्ती की पुस्तक में इस प्रकार सूबेदार ने प्रार्थना की। प्रेरितों की काम 12 अध्याय 5 से 12 पद में जब हमने देखा था, पतरस जब जेल में आ गया था, कलीसिया ने मध्यस्थता की प्रार्थना की पिता परमेश्वर से, और परमेश्वर ने वहां पर बड़ा अद्भुत कार्य के द्वारा चमत्कार करके पतरस को जेल से रिहाई कराई। इफिसियों 1 अध्याय 15 से 19 पद को पढ़ें। कुरिन्थियों की कलीसिया को देखें, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1:8 ऑनवर्ड अगर आप पढ़ें कि कलीसिया ने पौलुस के लिए प्रार्थना की और पौलुस को मृत्यु से बचा लिया। पौलुस तो निरंतर कलीसियाओं के लिए और उनके अगुवाओं के लिए, जहां जहां वो सेवा करता था, सेवकों के लिए प्रार्थना करता था, मध्यस्थता की प्रार्थना करता था और पिता परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था। प्रभु जी का अगर आप उदाहरण देखें, यीशु मसीह का उदाहरण देखें, वाह, लूका 23 अध्याय में आपको मिल जाएगा। उन्होंने क्रूस पर से पिता परमेश्वर से दुहाई की, मध्यस्थता की, उस वक्त उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सो बाइबल हमारी भरी हुई है मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए। अगर आप 1 शमूएल 12 अध्याय उसके 23 पद को देखें, वहां परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें सिखाती है कि जो लोग मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते वो एक तरह से पाप करते हैं। वहां लिखा है ऐसा कि अगर मैं संबंधित लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता तो ये मेरे लिए पाप होगा। अय्यूब को देखिए, अय्यूब 42:10 मेरा फेवरेट वर्ड है। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उसका सारा दुख दूर हो गया, और जो कुछ अय्यूब का चला गया था उसका दुगना उसे मिला।
सो बाइबल का एक और वचन दूं, पिता परमेश्वर मतलब उनके दिल का दर्द उसमें दिखता है। वो कहते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय को अगर आप पढ़ें, उसके 30वें पद को, परमेश्वर चाहते हैं कि देशों के लिए और अन्य लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि मैं एक मध्यस्थ को खोज रहा हूं जो दरार में खड़े होने को तैयार हो, यानी उस गैप के अंदर वो आकर खड़ा हो सके। आज परमेश्वर अन्य जातियों के मध्य में और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी दरार है, क्योंकि अन्य जाति परमेश्वर की ओर टर्न होना नहीं चाहते। सो परमेश्वर चाहता है कि उस गैप में, उस दरार में कोई आकर खड़ा हो। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो संकट का सामना करते हुए, विरोध को सहते हुए, कष्ट सहते हुए, अपने लोगों के लिए सब कुछ त्याग कर उस दरार में, उस गैप में खड़े होकर परमेश्वर और अन्य जातियों के मध्य में संबंध स्थापित करें, ताकि हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य का वारिस बने, हर एक व्यक्ति की मुलाकात परमपिता परमेश्वर से हो जाए। सो इंटरसेसर प्रेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, लेकिन जो इन्वॉल्व होना चाहता है उनके लिए मैं कहूं कि उसको अवेलेबल होना पड़ेगा। सबसे पहले उसके पास टाइम होना चाहिए, उसको अपना टाइम निकालना ही निकालना है। और ये बड़ी महान सेवा है और ये लोगों को दिखाई नहीं देती, ये पर्दे के पीछे की सेवकाई है, लेकिन परमपिता परमेश्वर को ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि कोई एक है जो उस गैप में आकर खड़ा होता है। और जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करने आए तो उस वक्त आप अपने आप को संसार से कट ऑफ कर दें। उस वक्त किसी फोन कॉल को अटेंड ना करें, उस वक्त किसी और व्यक्ति को अटेंड ना करें। आपका वो टाइम जो इंटरसेसरी प्रेयर का है वो फिक्स होना चाहिए परमेश्वर के साथ, और उस घड़ी किसी और दूसरी बात में इन्वॉल्व ना हो। तीसरी चीज, परमेश्वर को लिमिटेड ना करें। परमेश्वर जो है इज अनलिमिटेड गॉड, वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग जो आप चाहें वो हो सकता है। तो ये आपका एक विश्वास होना चाहिए, आपके पास समय की उपलब्धता होनी चाहिए, आपका पास वर्ल्ड से उस वक्त आप कट ऑफ हो, और आप अपने लिए कुछ ना उस वक्त कहें, आपने दूसरों के लिए करना है। मैं विश्वास करता हूं अपने हृदय की गहराई से कि जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं तो उसकी आशीष आपको खुद को भी ऑटोमेटिक मिलती है। अय्यूब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अय्यूब ने प्रार्थना जब की, ओ परमेश्वर पिता ने उसका तो दुख दूर किया ही किया, उसको डबल ब्लेसिंग दी ही दी, और उसकी प्रार्थना के द्वारा उसके मित्र लोग भले और चंगे हो गए। सो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अब लगभग 51 डेज आपने रोज रेगुलर आकर 40 मिनट्स प्रभु के चरणों में बिताए, बहुत कुछ सीखा, प्रार्थना के बारे में जाना भी है। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वतः मेरे कहने से नहीं, अपने आप से ये टाइम फिक्स करके दूसरों के लिए प्रार्थना प्रारंभ करें। अपने सिटीज के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए करें, पड़ोसी देशों के लिए करें, है ना, एक दूसरे के लिए करें। इसको आप अपना इतना प्रैक्टिस में ले आए कि आपकी दिनचर्या बन जाए, या आपका एक लाइफ स्टाइल हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने 1 मई से स्टार्ट किया है, मैं सालों से ये प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे बाइबल स्कूल में हमेशा ये प्रार्थना होती है, जब भी स्कूल चलता है सबको 5 से 6 घुटने के बल आना पड़ता है, कंपलसरी है। सो इससे क्या है कि एक मेरी कोशिश ये है कि आपके अंदर ये आदत बन जाए। अब ये आदत आपके अंदर बन गई है। सो आप अपना ये टाइम फिक्स करके ऑनेस्टी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे हम लोग जूम पर आए चाहे ना आए, लेकिन आपको ये मीटिंग, आप प्रार्थना परमेश्वर से करनी है। आप अपनी प्रेयर की एक रजिस्टर बनाएं, डायरी बना लें, और डेट वाइज उसमें रिक्वेस्ट जितनी आती है उनको लिखें। मैंने शुरुआती दौर में ऐसा ही किया, मैं सारी रिक्वेस्ट लिखता था, प्रार्थना करता था, और जिस प्रार्थना का उत्तर आता उसे टिक कर देता था,
और उनको धन्यवाद करके फोन से उनको धन्यवाद दिया करता था। सो मैं कहना कुल ये चाह रहा हूँ कि इंटरसेसरी प्रेयर की प्रैक्टिस करें और अपने लिए प्रार्थना जब आपको समय मिल जाए, है ना, पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम इस घड़ी प्रार्थना में जाएं और इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे अपने अपने नगरों के लिए। जो जिस नगर पे बैठा है, तो प्रभु ने जिस जगह जिस सिटी को आपको दिया है, वहां के आप रॉयल प्रीस्ट हैं, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि वहां के लोग अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने। सो मैं क्या करूं? तो उनको मालूम नहीं है, मैं उनके सामने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने बंद कमरे में बैठ के उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपके सामने अगर कोई ऐसा नाम आता है, ऐसा चेहरा आता है जिसने अभी भी उद्धार प्राप्त नहीं किया है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं होता गवाही देने का। अभी 2-3 दिन पहले एक दुकानदार ने मुझे फोन किया कि आप हमारे ग्रुप के मेंबर क्यों नहीं बनते। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम क्यों नहीं, क्या करते हैं? मैंने कहा मैं खुद अपनी प्रार्थना करता हूँ। अरे आप प्रार्थना करते हैं, आप हमको भी भेजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोग क्या सुनेंगे, आप लोग तुरंत विरोध कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप भेजो भेजो। तो मैंने उसको एक जैसे यूट्यूब आपको भेजा था उसको भेज दिया। उन लोगों ने पढ़ा और जब मैं टनकपुर से वापिस आ रहा था तो उन्होंने मुझे हाथ देकर रोका, मेरी गाड़ी रोकी और मुझसे बोले, ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो लोग नॉन क्रिश्चियन थे। बोले हम 3 बार आपका वो कैसेट सुन चुके हैं, 40 मिनट्स वाली प्रेयर 3 बार सुन चुके हैं और अभी भी देखिए मम्मी ने लगा रखी है और पापा के सामने रखी हुई है और सब आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, हमें मालूम नहीं था। तो वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना पहचाना, उससे उनके आसपास पड़ोस में चर्चा फैल गई। अब वो कहते हैं कि आप जब भी प्रार्थना करो हमें बुला लो। मैंने कहा अच्छा मौका होगा बुला लूंगा। सो हम लोग बंद कमरे में जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें खुले में मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। तो इसको रोकना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। अब ऐसा नहीं है मैं कब तक आपको मैं चलाऊंगा। अब आपको खुद चलने की प्रैक्टिस करनी है, खुद आदत डाल लेनी है। आपने सब कुछ सीख लिया है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। यीशु जी ने कहा है मेरे बाद उद्धार का कार्य को तुम पूर्ण करते जाना है। हम लोग एक गीत भी गाते हैं कि मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना। तो आप अपने आप को इसमें मैच्योर करें, परिपक्व बने, एक्सपीरियंस हासिल करें और प्रार्थना करें, है ना। आप अपने पास चाहे तो कोई मैप रख सकते हैं और उस पे हाथ रख रख के प्रार्थना करें। जब हमने नेपाल में हमने बाइबल स्कूल स्टार्ट किया और वहां फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पूरे गांव का हमने प्रार्थना यात्रा की और वहां पर एक मैप मैंने बनवाया बड़ा सा और वहां पर रख के सबके साथ बैठ के प्रार्थना की। आपको मालूम वहां से इतनी गवाहियां आई, प्रोफेसीज हुई, वो प्रोफेसी वहां पर पूरी हुई और अद्भुत कार्य वहां पर हुए। वहां पर एक बाइबल स्कूल के बाद 5 बाइबल स्कूल हो गए। आज भी वहां पर कई लोग ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से हम जा नहीं पा रहे। प्रार्थना करें। एक ये विषय है बहुत अच्छा प्रार्थना का कि नेपाल देश के लिए कि वहां का बॉर्डर खुले और सेवा का काम और आगे बढ़े। मसीह की देह जो नेपाल देश में पाई जाती है वो और भी उन्नति करे और तरक्की करे। सो प्रार्थना करते हैं अपने नगर के लिए। राला बाबा शांदरी राला बा शिखेरे दिले नहंदरी पे राब्रारी राला नहक परा कौरवला नहक बरी दिन हिंदरी राब्रारी क्लवला नव शबेरा होलो नहंदरी दलहानिवी ही बेरे लाना हक बराना नहंदरे राब्रारी लबानवा। हे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कटीमा टनकपुर बनवसा एंटायर एरिया को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप लाते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं आपने स्वर्ग खोल रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जितने लोगों ने अभी तक आपको नहीं जाना पहचाना, जिन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, जो इस सत्य से वंचित हैं, हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार, मोक्ष, स्वर्ग राज्य को प्राप्त नहीं किया। प्यारे पिता हमारी प्रार्थना सुने। हम प्रभु यीशु जी के नाम में विनती करते हैं ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें, ऐसी योजना रचें ताकि वो लोग
प्रभु यीशु जी के सुसमाचार को, उस दिव्य तेजोमय सुसमाचार को सुन सकें और उनके बुद्धि पर जो अंधेरे की पट्टी है वो खुल जाए और वो लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बने। पिता, हम आपके राज्य को स्थापित करते हैं इस पूरे एंटायर एरिया पर और हर घर में प्रभु जी कल्याण कहते हैं। प्रभु आपने कहा जिस घर में जाना वहां पर सबसे पहले कल्याण कहना। सो प्रभु हम आपकी ब्लेसिंग्स वहां पर खोलते हैं, आपके कल्याण को रिलीज करते हैं प्रभु जी। प्रभु हर प्रकार का विरोध हम आपके हाथ में देते हैं और पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें और वो लोग प्रभु यीशु जी को ग्रहण करने पाए। प्रभु जी आपका राज्य स्थापित हो, आपके अधिकार लोगों तक पहुंचे प्रभु। प्रार्थना करते हैं यहाँ के कमिश्नर के लिए, यहाँ के डीएम, एसडीएम, एडीएम के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। हाँ प्रभु जी, जितने पासवान सेवा करते हैं, जितने प्रभु आपके दास किसी भी प्रकार की सेवकाई में इन्वॉल्व हैं, सबके लिए, उनके परिवारों के लिए विनती करते हैं कि प्रभु उनकी हर प्रकार की जरूरतें, आवश्यकताएं पूरी होने पाए प्रभु जी। और प्रभु वो कीमती समय आपके चरणों में दे सकें और मध्यस्थता की प्रार्थना में आ सकें, कम से कम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर सकें। रहो लो नहक बरी शखरे दिली नहक बरादन हंदरे राबरा रिक्ला बला शप्पा रबा नहंदरी दलेहे निवे केरे बिले नहक बरा शखरो दलो नहक बरी दन हंदरी दलेहे निवी शिबेरे दिले नहक बरादन हंदरी दलहलबा राबरा रिक्ला बला शबे रहानी की ली नहक बरो शोरे दिले नहम बरा राबरा रिबे ने हे के बिला। आइए हम प्रार्थना करें भारत देश के लिए। भारत देश को प्रभु जी हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। ओरे बेनी है के बेला ना हक करो प्रवाली ना हक बरी दिन हिंदरी दिले हम प्रार्थना करते जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली को यीशु मसीह हम आपके नाम पे ब्लेस करते हैं। इस एंटायर एरिया पर यीशु आपके लहू को छिड़कते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए। और प्रभु यीशु जी आपके नाम से हम आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को प्रभु यीशु आपके लहू में कवर करते हैं और इन स्टेट पर प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार पर आपके लहू को छिड़कते प्रभु जी और आपकी ब्लेसिंग्स को हम रिलीज करते हैं। वेस्ट बंगाल एरिया को हम कवर करते हैं यीशु नासरी आपके महान समर्थी नाम से। अरुणाचल, भूटान, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के लिए हम विनती करते हैं मसीह यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू का बाड़ा वहां लगाते हैं। हर एक जन को प्रभु हम आपके नाम से ब्लेसिंग्स देते, कल्याण कहते हैं। प्रभु विनती करते हैं कि पूरे भारत देश के ऊपर आपका पवित्र आत्मा मंडलाए प्रभु जी, आपका आत्मा मंडलाए और आपका रिक्रिएशन का कार्य यहाँ पर चालू हो प्रभु जी। और भी प्रभु जी परिवर्तन आए प्रभु जी, आपको लोग जाने और पहचाने प्रभु जी। भारत देश का विकास हो, उन्नति हो प्रभु जी। यहाँ के लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसके अधीन आपने हमें रखा है प्रभु जी। प्रभु आपके वश में सब कुछ है प्रभु जी, कुछ भी कार्य मुश्किल नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं यहाँ के न्यायाधीशों के लिए, यहाँ की मीडिया के लिए प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं। अरे हे कबालो ना परोदुल हिंदरी दिलहेरी शाब्रा रिहाला ना हकबरी जनहंदरे। प्रभु होने दे सच्चा न्याय होने पाए, मीडिया प्रभु जी सत्य को उजागर करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी महिमा प्रकट हो। जहां जहां प्रार्थनाएं चल रही हैं भारत देश के लिए, प्यारे प्रभु आपकी महिमा वहां हो और आपके नाम से प्रभु उनका उत्तर उन्हें मिले। पवित्र आत्मा आप सामर्थ्य के साथ कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 हो प्यारे पिता, आपकी प्रभुता हो। रवानहंदरी दलेहे रे बाहो री जाना हा खाबालाना बा शकरो दलो नहक बरी जनहिंदरी दलेहे राब्रारी क्लवलव शबे रहानहंदरी दलहालबा की बारे दिले नहक बरो दलो नहंदरी दलेहे राबा बाबा री बाबा हो रे दिले नहंदरी दनहक बरा कीराबालाना हक बरे जनहिंदरी दलेहे नवे। विनती करते हैं यहाँ के हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के लिए,
उनके परिवारों के लिए, विपक्ष के मंत्रिमंडल के लिए, ओके बिना शखरोदना रिब्रा रिक्का लेन हकबरीदन हिंदरी दले लेवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अधिकार लेते हैं अंधकार की दुष्ट आत्मा पर। प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें बांधते हैं और यीशु मसीह के नाम से खदेड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति वहां पर जुम्बिश कर रही है, आपका महान कार्य वहां पर हो प्रभु जी, और वो सब के सब आपकी अधीनता में आए प्रभु। जो योजना आपकी है प्रभु जी, जो इच्छा आपकी है, उन अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित होने पाए। और भारत देश पर प्रभु आपकी शांति घोषित करते, आपकी सुरक्षा को घोषित करते हैं प्रभु जी, आपके डिवाइन हेल्थ को, डिवाइन प्रोटेक्शन को रिलीज करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज करते हैं। भारत देश से बेरोजगारी प्रभु दूर होने पाए प्रभु जी, हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होने पाए प्रभु जी, हर एक अपना कार्य करने पाए प्रभु जी, आमदनी के जरिए लोगों के खुलने पाए प्रभु जी, बहुतायत से प्रभु जी, किसी को किसी चीज की घटी कमी ना हो। हे रे हे काबलो नहकबरा शकरा दलान हकबरी दनहंदरी दलेहे लेवे राब्रा रिक्लबललब शवेरहा निहिंदरी दलेहे निवी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस लॉकडाउन के जरिए जो कुछ पवित्र आत्मा आपने सिखाया, जो आपने मसीह की देह को शिक्षा दी है प्रभु जी, सब उस पर अमल करें प्रभु जी। ओ रहा लनहक परीदन हंदरी दिलहे लेवे राब्रा रिक्लबललवे शबारहो नहंदरी दिलहे निवी शिके हे बेरे दलनवा। In the name of Jesus, we bless India. Lord, you love India. Thank you so much for loving India. Ravanahak परीदन हे दिले चिंद्रा रीब्रा रीहा खबले नहकबरा। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे विश्व के राष्ट्रों के लिए प्रभु जी। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए, आयरलैंड के लिए, इराक और आइसलैंड के लिए। और बोलो नहकबरा सखरे दिले नहकबरी दनहंदरे राब्रा रिक्लबलवा शब्रबो नहंदरी दनहेंदरे रिखेले नवा शकरबो रिबेरे टेक्खाला नहकबरा। Thank you Lord, thank you, thank you, thank you Holy Spirit. I release your mighty presence upon the people of Iceland, upon the people of Iraq, upon the people of Ireland, on the people of Israel. Thank you Lord, thank you, thank you. We establish your kingdom over there in the name of the Lord Jesus Christ. हम प्रार्थना करें केन्या के लिए, कुवैत के लिए, लेबनान, मलेशिया के लिए। और आबेलेना हकबरी शकरोदलोना हकबरा किरावाला नहंदरी दलेहे लेवे राब्रा रिक्लवाला शवेरी दलीना हकबरोदना हंदरी दलेहे लेवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अडल्ट्री की स्पिरिट को हम बांधते हैं इन देशों के ऊपर से और आज्ञा देते हैं तुम यहाँ से निकलो, यीशु के नाम से दूर हो। रीवाला हकबालेना हकबरा प्रभु यीशु के नाम से अनक्लीन स्पिरिट को हम बांधते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। होली स्पिरिट को हम रिलीज करते, पवित्रता की आत्मा को रिलीज करते, शुद्धता की आत्मा को रिलीज करते हैं प्रभु, आपके प्रेम की आत्मा को रिलीज करते हैं और केन्या के लोगों को ब्लेस करते हैं, कुवैत को ब्लेस करते हैं, लेबनान मलेशिया को ब्लेस करते हैं। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बहरीन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं। शकरोदलो नहंदरी दलहो रेब्रे रेहे के बेली नहक बरोद नहंदरी दलहानी भी शाब्रा रिक्लवलव सवेरे दिली नहक बरा शिकाराला नहक बरे दिन हंदरी दलहे निबी की बेरे दिले नहक बरोदलो नहंदरा। प्रार्थना करें हांगकांग के लिए, गुआना के लिए, जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस के लिए। और हे दिले नहक बरीद नहंदरी दलहानबा। लॉर्ड, आपके महान समर्थी नाम से सारे ट्रेडिशंस को, मनुष्यों के बनाए नियम कानून को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, और रीति रिवाजों को तोड़ते यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करते हैं। रीदालाहान खाले ने है के बेरा किरावालाना हंदरी दलेहे लिबी रबाना होकबो शकरो दलो नहक बरीदन हंदरे दिलेहे नबा। प्रभु हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं फ्रांस को, ब्लेस करते हैं जॉर्जिया को, जर्मनी को, गुआना और हांगकांग को। यीशु नासरी आपके नाम से आशीषित करते हैं। विनती करेंगे इजिप्ट के लिए,
कोलंबिया के लिए, कनाडा के लिए, ब्राजील, इंड और बांग्लादेश के लिए रेदाला हालालबा शबरोलोन हकबरोदलोन हंदरी दला हालालबा राब्रा रिक्लबलबा शबेरे हे दिलेन हकबरीदन हंदरी दले हे निबी कीरे दे दे शिबरोलोन व शंदरी दला हालालबा। विनती करेंगे स्पेन के लिए, यूके के लिए, यूएसए के लिए, इंडोनेशिया, डेनमार्क, श्रीलंका और चाइना के लिए रहाली नहक बरोदलो नहंदरी दलहालबा शिबेरे दिले नहक बरीदन हंदरी दलहेलबी राब्रा रिक्लबलबा सप्पर बोनहंदरी दलहेनबे। Holy Spirit, you move upon this country, move Lord Holy Spirit, and recreate their life ribalana hakbara according to the will of God, according to the word of the Lord. Rihalana hakbari din hindari dalahalalaba शब्रा रीखा हालाना हक बरीदिन हिंदरी दलहेनबी। विनती करेंगे पाकिस्तान के लिए, पनामा के लिए, ओमान के लिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड के लिए रिबालहान हिक परे केरे विलीन हकबरा। हे मेरे पिता, आपके महान समर्थी नाम में विनती करते हैं यहाँ के इकोनॉमी के लिए प्रभु जी, यहाँ की महंगाई दूर हो। रिबालाना हक बरीदन हंदरी दलहेलबी राबरा रिक्लबलबा सवर रोदलोन हक बरीदिन। प्रभु जी, आपकी भरपूरी उन्हें मिले, भरपूर भोजन को हम वहां पर रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। रबलीन हक बरोदलोन हंदरी दलहानबी रखा लेन हक बरा। आपकी पीस को रिलीज करते हैं, आपके जॉय को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस अपॉन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। री हे के बेलेन हक बरोदलोन हक बरीदन हंदरी राबरा रिहालान हक बरादन हंदरी दलहालबे। विनती करे कतर के लिए, रसिया के लिए, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका के लिए हो रहा हक बरीदन हंदरी दलहालबे रेहे के बेलेन हक बरादन हंदरी दलहा राबरा रिहालन हे शकरा दलान हक बरोदलोन हंदरी दलहानबा। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की वीकनेस की स्पिरिट को, दुर्बलता की आत्मा को, सिकनेस की, डिजीज की स्पिरिट को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में वहां से दूर हो। रिहो को बोलो शकरोदलो नहक बरा। प्रभु, हम आपके नाम से आपकी महिमा को रिलीज करते और प्रभु आपकी महिमा वहां प्रकट हो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रे हे के बालाना हक बरोदलो नहंदरी दलहालबा। नेपाल, नाम्बिया, मंगोलिया, मैक्सिको को आशीष देते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना हो हर घर से प्रभु, सृष्टिकर्ता की आराधना हो प्रभु जी। ओ रवलेन हक बरोदलो नहंदरी दलहानी की के रे बेलेन हक बरोदलो नहंदरी दलहालबा। प्रभु यीशु जी, हम आपके नाम से नेपाल, नाम्बिया, मंगोलिया, मैक्सिको को लोगों को आशीषित करते हैं प्रभु जी। आपके नाम से उन पर कल्याण घोषित करते हैं। विनती करते हैं काजाकिस्तान के लिए, जॉर्डन, इटली और जापान के लिए और रेदेलेना हकबरी होराबालान हकबरा शक्रहालन हंदरी दलहालबा रब्रो रिब्रो रेहे के बेलेना हकबरा शकरोदलोन हंदरी दलहेनिबी कीराबालान हकबरोदलोन हंदरी दलहालबो रोलेने हे के बेरे दिलेना हकबरा कीराबालान हकबरी दनहंदरी दलहालबी हे रे बेलेनबा शकरोदलोन हकबरा कीराबालान हकबरी दनहंदरी दलहालबो राब्रा रिब्रा रिकालालाला शबरहालन हंदरी दलहेनिबी। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। विश्व के सारे राष्ट्रों के ऊपर प्रभु जी आपकी प्रभुता की घोषणा करते पवित्र आत्मा जी आप मंडलाएं, आप मंडलाएं, आप प्लान करें और आप उसे हम लोगों को इस द्वारा उसे पूरा करें प्रभु जी। वी विल कोऑपरेट यू रवालीन हक बरोदलोन हंदरी दलहेनिबी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से उनके गुनाहों को बख्शते हैं, क्षमा करते हैं प्रभु जी। आपके नाम से अमन चैन घोषित करते हैं प्रभु जी। भाईचारे की प्रीति को रिलीज करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही बारी दलहालबो शकरालन हक बरी दनहंदरी दलहेलबे रे प्रे रेहे के बेलीन हक बरोदन हंदरी दलहानबी ओरालन हक बरादन हंदरी दलहेलबे। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी के महान समर्थी नाम से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आपके विश्वासी लोग हैं, चर्चेस हैं, उनके लिए प्रार्थना करते, विशेषकर इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप इनसे बातचीत करें, पवित्र आत्मा आप इन्हें उत्साहित करें, आप इन्हें कायल करें।
खुद ब खुद ये प्रभु जी मध्यस्थता की प्रार्थना में आने पाए। और हालाना हक बेरे दिलीना हक बरोदलो नहंदरा राबरा रिक्लवललवा शब्बा रिदाना हंदरी दलहानबा। लॉर्ड यू सेड योर ग्रेस इज सफिशिएंट। हाँ प्रभु जी आपका अनुग्रह इनके लिए पर्याप्त है। पवित्र आत्मा आप इनके साथ मौजूद हैं, आप इनके अंदर हैं, आप उन्हें उत्साहित करते हैं, आप इनकी मदद करते हैं, इन्हें कंफर्ट करते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। हाँ प्रभु इंटरसेसरी प्रेयर आप इनके लिए करते हैं, हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु होने दे आपकी दे उन्नति पाए, सेवा का काम चले प्रभु जी। ये सब के सब आप में दृढ़ और मजबूत हो जाए। राबाली नहक बरोदलहंदरी दलहानबा। प्रभु जी इनके स्टोर रूम पर मैं ब्लेसिंग करता हूं प्रभु जी, इनके किचन पर प्रभु जी मैं आपकी बढ़ोतरी कहता हूं प्रभु जी, इनके आमदनी के जरिए बढ़े प्रभु जी। प्रभु ये आपके राज्य की बढ़ोतरी में खर्च करने पाए। प्रभु जो रोजगार करते हैं उनका प्रमोशन हो प्रभु जी, उनका इंक्रीमेंट हो प्रभु जी। जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए नए नए अवसर हो प्रभु जी। न्यू डोर ओपन लॉर्ड फॉर देम ओ लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो लोग सेवा में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट सेवा में कर रहे हैं प्रभु जी, आप पर भरोसे के साथ करते हैं। मैं विनती करता हूं प्रभु चारों दिशाओं से उनके पास उनकी जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु जी। चारों दिशाओं से प्रभु जी उनके पास हेल्प आने पाए। रे वे है के वे ली नहक बराद नहंदरे। प्रभु हम विनती करते हैं उत्पत्ति 2:10 के अनुसार के अन्य चोखे सोने की नदी प्रभु इनकी और बाढ़ की तरह से आने पाए प्रभु जी। और आइजाया 66:12 के अनुसार प्रभु अन्य छातियों का धन प्रभु इनके पास नदी की बाढ़ के समान आने पाए प्रभु जी। तू इनका अच्छा चरवाहा है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 करते हैं। जो लोग रोजगार करते हैं, जो लोग खेती करते हैं प्रभु उनकी खेती की फसल पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते कि अपना कीमती समय घुटने के बल आ सकें, दूसरों के लिए प्रार्थना में बिता सकें और एक दूसरे की सुधि ले, एक दूसरे को दूसरे से अच्छा समझें। और प्रभु जी आपके चरित्र में बदलते जाएं, आपके नेचर में ये बदलते जाएं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी का प्रेम हम सब के अंदर उड़ेल दे और प्रभु का प्रेम उड़ेलिए। रोमन 5:5 के अनुसार हम सब के अंदर प्रभु पिता परमेश्वर का प्यार, मसीह यीशु का प्यार उड़ेला जाए। होली स्पिरिट डू इट, होली स्पिरिट डू इट। हमारे अंदर प्रभु का स्वरूप तैयार करें, हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव आए, प्रभु का नेचर, प्रभु का कैरेक्टर हमारे अंदर आए। रीहे के पे लाना हक परा। प्रभु आपकी मंडली, आपकी जो बिलीवर्स हैं सब एक मन के एक मनसा के होकर प्रभु आपको पुकारने पाए। राहा लाना हक बरी दना हक बरी खेरा वालाना हक पर ओदुलुना हंदरी दलहालबा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनके ऊपर सुख और समृद्धि की मैं आशीष रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज करता हूँ और प्रार्थना यीशु जी के नाम में करता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु जी का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस झुंड के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ जो प्रभु यीशु जी से सच्चा मोहब्बत करता है, युगानुयुग होती रहे। आमेन एंड आमेन। यीशु जी के नाम पर आमीन आमीन और आमीन। सो आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन्वॉल्व हुए और अब आप अपनी आदत में इसको डालें और आप अपनी प्रार्थना का समय को निर्धारित करें। Thank you. God bless you. Anybody, anything want to say, you can say. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. Okay. Bless you. If you have time, Noel, you can say something. Brother, we have less than 1 minute. I just want to say thank you to you and thank you to everybody who joined. Praise the Lord, and we'll keep this up as a habit. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.